हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 30 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में हर राज्य अपनी कला और संस्कृति से रिलेटेड झांकियाँ निकालती हैं। तो इस बार का जो ये गणतंत्र दिवस रहा है, रिपब्लिक डे, इसमें जो उत्तर प्रदेश की झांकी रही है इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा राम मंदिर की झांकी निकाली गई थी जिसकी थीम थी अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो इसे ही सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं 80 और 31। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पेड़ है अशोक। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही स्थित है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। अब यदि हम यहाँ से बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो मेघालय है इसे भी हाल ही में एक अवार्ड से नवाजा गया है सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण के लिए। किसके द्वारा नवाजा गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। जबकि जो बिहार है इसे भी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो करप्शन इंडेक्स है यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो देखिए, ये रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके अनुसार 180 कंट्रीज़ के बीच इस करप्शन इंडेक्स में अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 86, जबकि 2019 में भारत की रैंकिंग इसमें थी 80, मतलब कि भारत 6 पायदान नीचे आ गया है। भारत की रैंकिंग है 80। अच्छा, इसमें टॉप पर कौन है? तो देखिए, 2019 की जो रैंकिंग थी उसमें तो डेनमार्क टॉप पर रहा था, और अब ये जो 2020 की रैंकिंग रिलीज़ की गई है इसके अनुसार 2 कंट्री हैं, एक तो है डेनमार्क, दूसरी है न्यूजीलैंड। तो ये दोनों ही संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं, मतलब कि इन 2 कंट्रीज़ में करप्शन सबसे कम होता है। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के इंडेक्स से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया था जिसमें टॉप पर रहा था जापान, इंडिया की रैंकिंग है 85। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसमें टॉप पर रहा था बेलारूस, इंडिया की रैंकिंग है 92। जबकि कुछ दिन पहले ही क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसमें टॉप पर रहा है मोज़ेम्बिक और इंडिया की रैंकिंग है 7वीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर ये 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जबकि जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो भी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके अनुसार इसने वित्तीय वर्ष में भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 11.5% बताई है। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसी है जो कि
ये डेटा बताती है या आंकड़े बताती है कि भारत की जीडीपी या भारत का आर्थिक विकास दर ये क्या रहेगा। तो देखिए सभी तो आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी हैं जिसके डेटा आप लोगों को मालूम होने चाहिए, जैसे कि फिक्की, मूडी। IMF ने जो आउटलुक जारी किया है इसके अनुसार 11.5%, और अब जो यूनाइटेड नेशन है इसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर ये रहेगी 7.3%। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और देखिए आप लोगों के लिए ये जो रिपब्लिक डे सेल लाया गया है, जिसमें कि आप लोगों को दिसंबर मंथ की फ्री मंथली PDF मिल रही है, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी PDF है इसमें 70% ऑफ किया जा रहा है। जो मंथली PDF है ये आप लोगों को 11 रुपये में, इसके अलावा जो ईयरली डिटेल्ड PDF है ये आप लोगों को 29 में, और 1 लाइनर फॉर्मेट की जो PDF है ये आप लोगों को 20 रुपीज़ में मिल सकेगी। इसके अलावा जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स है ये आप लोगों को 33 रुपीज़ में मिल सकेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को कोविडशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान की है? तो देखिए जो अपना देश भारत है ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हुए अभी हाल ही में जो श्रीलंका है, श्रीलंका को उपहार के रूप में इसने कोविडशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान की है। और देखिए अभी 2 टीके हैं जो कि चर्चे में रहे हैं, एक तो कोविडशील्ड है, दूसरा है कोवैक्सीन। तो कोविडशील्ड ये डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है, और दूसरी वैक्सीन जो कि चर्चे में रही है इसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि डेवलप की गई है भारत बायोटेक के द्वारा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोविडशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक ये प्रदान कर रहा है भारत श्रीलंका को। आप मैप में देख सकते हैं, ये है श्रीलंका की लोकेशन। इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो में ही दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है, जिसका नाम है लोटस टावर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही भाई भाई है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, जबकि जो मैत्री एक्सरसाइज है ये है भारत और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं भारत, ये है श्रीलंका, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है श्रीलंका, दूसरी है मालदीव, जिसे कि चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। और हाँ, कल के वीडियो में मैंने गलती से तमिलनाडु के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोल दिए थे, जबकि वो है बनवारी लाल पुरोहित। हालांकि उसे मैंने PDF में मॉडिफाई कर भी दिया था। तो ये है कि हमारे नए उप सेना प्रमुख ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं चंडी प्रसाद मोहंती। और चंडी प्रसाद मोहंती इन्होंने स्थान लिया है SK सैनी का। और चंडी प्रसाद मोहंती ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 फरवरी 2021 से। ये तो बने हैं उप सेना प्रमुख। हमारे सेना प्रमुख कौन है? तो हमारे 28वें सेना अध्यक्ष, इनका नाम है MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इंडियन आर्मी के जो मेजर अनूप मिश्रा है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, मेजर अनूप मिश्रा, इनके द्वारा विश्व की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया है शक्ति। कौन सा देश 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो 2022 का ये जो महिला फुटबॉल एशिया कप होगा इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। ईयर याद रखेंगे, 2022 में भारत इसे होस्ट करने वाला है। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं भारत की लोकेशन, जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 इंपॉर्टेंट छोर हैं। भारत का जो उत्तरी छोर है ये है इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी छोर है गुजरात। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो अपना देश भारत है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर है चाइना, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर आता है। भारत से पहले 6 कौन है? तो पहले स्थान पर है रशिया, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है अमेरिका, चौथे स्थान पर है चाइना,
5वें स्थान पर है ब्राज़ील, 6वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है 7वें स्थान पर। इसके अलावा भारत की जो सबसे लंबी रिवर है इसका नाम है गंगा नदी। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और देखिए भारत का सबसे बड़ा पर्वत है K2, मतलब कि जो टॉप 3 है ये मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं। K2 या इसे आप कह सकते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जिसे पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। दूसरे स्थान पर आता है कंचनजंगा और तीसरे स्थान पर नंदा देवी का नाम आता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो देखिए कहीं भी जब ये ग्रीन वर्ड लिखा रहे आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही रिलेटेड है। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इनके द्वारा वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। अब इसे आप समझिएगा। देखिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहने का मतलब है कि जो परिवहन से रिलेटेड व्हीकल होते हैं ये जब 8 साल चल जाते हैं, मतलब कि 8 साल पूरे होने पर ये अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट का कहने का मतलब है कि ऐसा सर्टिफिकेट जो कि ये बताए कि इनकी जो गाड़ी है ये और भी आगे चलने लायक है, मतलब कि इसकी स्थिति ऐसी है कि इसे और आगे चलाया जा सकता है। तब इन्हें रोड टैक्स भी देना होता है। रोड टैक्स तो आप सभी समझते हैं। तो ये जो नई नीति है इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है इन्हें 10 से 15% अब ग्रीन टैक्स भरना होगा, जो कि 8 साल चल चुकी हैं। मतलब कि ये जो 10 से 15% ग्रीन टैक्स है ये पर्यावरण के नाम पर वसूला जाएगा। तो ये तो बात हुई ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। अब जिनकी पर्सनल व्हीकल है, जैसे कि आपकी अपनी पर्सनल व्हीकल होगी, तो आप लोगों के लिए क्या नियम है कि यदि आपने 15 साल तक अपनी जो व्हीकल है इसे यूज़ कर ली है और आगे भी चलाना चाहते हैं, तब आप लोगों को 15 साल के बाद ग्रीन टैक्स देना होगा। तो पर्सनल व्हीकल के लिए 15 साल और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है इनके लिए 8 साल रखा गया है। और यही फैसला किया गया है अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। और आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 150 क्वेश्चन है जिस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई है? तो देखिए हाल ही में मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में ही आईसीसी के द्वारा एक नए अवार्ड की घोषणा की गई है जिसका नाम है प्लेयर ऑफ द मंथ। मतलब कि इस कैटेगरी में भी अब आईसीसी के द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। यदि हम बात करें आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। इसके सीईओ हैं मनु साहनी और अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। देखिए आईसीसी ही रिलेटेड कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये कब होना है 2023 में, जिसे कि अपना देश भारत होस्ट करने वाला है। इसके अलावा जो आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप है जो कि होगा 2021 में और इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का ये जो पहला खेल विश्वविद्यालय है ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मतलब कि मेरठ के सरदना में लगभग 700 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ शहरों के नाम हैं जो कि अभी चर्चे में रहे हैं। स्टार्ट करें यदि हम मेरठ से ही, तो मेरठ में ही भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में मतलब कि लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है, जबकि भारत का पहला मास्क एटीएम ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो कुशीनगर है, कुशीनगर एयरपोर्ट को भी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए ये इसका 2nd एडिशन जारी किया गया है और इसके अनुसार 2020 में नागरिकों को न्याय देने के मामले में जो महाराष्ट्र है ये रहा है टॉप पर। महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का, इसके बाद तेलंगाना रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये तो बात हुई बड़े राज्यों की। और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों को यदि देखा जाए तो पहले स्थान पर रहा है त्रिपुरा, दूसरे स्थान पर रहा है सिक्किम और तीसरे स्थान पर रहा है गोवा। न्याय देने का
मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ ज़्यादा केस पेंडिंग नहीं है, मतलब कि नागरिकों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसी मामले में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो उत्तर प्रदेश है ये स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है, मतलब कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसके अलावा बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा है, जबकि हाल ही में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।